रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बस थक कर न बैठ, बस थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हमारे दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो है आर्टिकल। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 8वां से लेकर आज हम लोग क्या करेंगे, 8वां से IAS तक का आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, 8वां से लेकर अगर आप पढ़ लिए हमसे तो 8वां से लेकर IAS तक का जो भी आर्टिकल का सवाल होगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो समझिए फिर दुनिया के किसी इंसान से नहीं बनेगा। चलिए आज ये पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर कहना क्या है। कहा था कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल सर 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल होता है एक डिफरेंट आर्टिकल और एक होता है इनडिफरेंट आर्टिकल। याद रखिएगा, सबसे पहला बात कि आपसे कोई पूछ लेता है कि ग्रामर का मीनिंग क्या होता है, और कई बच्चे फंस जाते हैं, ऑप्शन भी देते हैं। यहाँ तक कि आपके एग्जाम में भी यह बिहार बोर्ड का दामाद है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब बिहार बोर्ड का दामाद क्या होता है कि जो क्वेश्चन जितना पूछता है उसको हम कहते हैं बिहार बोर्ड का दामाद। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ग्रामर का वर्ड मीनिंग, इसको पूछता कैसे है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए, या क्या मिस वर्ड। हाँ, तो ग्रामर का मीनिंग होता है GRAMMAR। याद रहे, GRE नहीं कहिएगा, MMAR, दोनों नहीं क्या होगा, ए होगा। इस बात को दिमाग रखिएगा, ठीक है, दिमाग में। कहा कि आर्टिकल होता क्या, आर्टिकल बेसिकली हम लोग ए एंड द को पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहा कि आर्टिकल 2 प्रकार के होता है, डिफरेंट और इनडिफरेंट। डिफरेंट में हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे और इनडिफरेंट में हम लोग ए और एन का प्रयोग पढ़ेंगे। चलिए तो समझते हैं नोट। सबसे पहला नोट है, नोट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहता है, कहता है कि नोट में आर्टिकल मतलब क्या, ए एंड द। आर्टिकल मतलब क्या, ए एंड द। हमेशा नाउन यानी कि संज्ञा से पहले आता। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि सर नाउन क्या होता है, ये नाउन तो हम नहीं जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं नाउन क्या है। दुनिया में जो भी चीज आपको नजर आता है, दुनिया में जो भी चीज नजर आता है, ये बोर्ड, ये मार्कर, जो भी चीज है आपको नजर आता है वो सब नाउन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहा कि पेन, कुर्सी, टेबल, आदमी, जो भी जानवर, जितना भी आपको नजर आता है ना, वो सब के सब क्या है, नाउन है, संज्ञा कहलाती है। चलिए तो हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से, वैसे आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ठीक है, अब समझते हैं। कहा पहला एग्जाम्पल कि दिस इज डॉट डॉट बॉय। अब इसमें क्या होगा, अब देख लीजिए यहाँ पर बॉय है, जो बॉय, ठीक है, वो एक प्रकार का नाउन है। लड़का जो होता है, लड़का किस नाउन, कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है। लड़का कहने से लड़का जाति का बोध हो जाता है। छोटा हो लड़का, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, जितना भी जाति है, मतलब लड़का जाति का क्या होता है, बोध हो जाता है। ये सब कॉमन नाउन होता है, जिससे जाति का बोध है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। करिए विशेष क्लास आप पढ़े ही होंगे, खैर नहीं पढ़े तो भी समझिए। चलिए, कहा दिस इज डॉट डॉट बॉय। इससे पहले क्या होगा, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल होगा, एक या, ये सब बाद में हम समझाएंगे आपको। अभी फिलहाल अभी समझिए, इससे पहले ना ए होगा। अब क्या हुआ, काहे हुआ, उस अगले वीडियो हम बताएंगे। लेकिन हमको फिलहाल इतना बताना है कि आर्टिकल जो आता है ना, नाउन से पहले आता है। देखिए नाउन है, इससे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे और यहाँ पर आर्टिकल सही आंसर होगा ए। अगर आप चाहते हैं कि ये काहे हुआ, एन क्यों नहीं हुआ, द क्यों नहीं हुआ, तो अगले वीडियो के लिए जरूर रहिएगा। आप देख लीजिए, आप कहता है कि डैट इज डॉट 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 एप्पल। इसमें कौन सा आर्टिकल होगा, ए होगा कि एन होगा, द होगा। इसका भी करेक्ट आंसर एन होगा। वैसे थोड़ा सा बता देते हैं, एप्पल जब भी बबल साउंड आता है ना, बबल साउंड, तब उसका वहां पर आर्टिकल और गिनने वाला होना चाहिए, तो हम एन का प्रयोग करते हैं वहां पर। तो यहाँ पर एन एप्पल सब खैर जानता ही रहता है कि दिस इज एन एप्पल, डेट इज एन एप्पल। एप्पल के साथ हमेशा एन लगता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। खैर चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए, सेब क्या हुआ, नाउन है। क्यों, कौन सा नाउन है, तो ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसको हम जो कर लेते हैं ना, किलो से जो कर लेते हैं, किलो 2 किलो ऐसे आधा किलो सेब, तो जो भी नापा चला जाता है ना, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी नाउन है, नाउन से पहले ही आया। तो हमने आपको अभी बताया कि आर्टिकल जब भी आता है ना, तो याद रखिएगा नाउन से पहले आता है। ठीक है, देखिए नाउन है, इससे पहले आया, ये नाउन है, इससे पहले आया। अब एक और देखिए एग्जाम्पल, कहता है दिस इज डॉट ताजमहल। और ताजमहल, देखिए ताजमहल भी क्या है, एक ऐतिहासिक भवन है। खैर वो भी क्या है, एक नाउन ही है। जो भी दुनिया में चीज नजर आता है सब क्या है, नाउन है, संज्ञा है। तब देखिए ये प्रॉपर नाउन हुआ ताजमहल, या कोई शहर का नाम हुआ, या कोई व्यक्ति का अगर खास नाम कह दिए, मैंने उसका नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे कहीं कि लाल किला व्यक्तिवाचक हो गया, या कह दिए महात्मा गांधी जी व्यक्तिवाचक हो गया, नाम रख दिए व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे मतलब के मार्कर, तो मार्कर हो गया कॉमन नाउन, लेकिन इसका नाम रख दिए। अच्छा कलम का ही से मान लीजिए कहा कि लिंगलाइजर का पेन, तो वो प्रॉपर नाउन, लेकिन सीधे कलम का दिए तो वो कॉमन नाउन रहता है। ठीक है, उस जाति का पूरा बदलता है। तो उसी प्रकार से ये भी एक नाउन है, नाउन से पहले पक्का है कि आर्टिकल आएगा।
अब ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा, ये हम आगे आपको जरूर बताएंगे कंसेप्ट के साथ। लेकिन अभी समझ लीजिए इसका करेक्ट आंसर C4 चांद के पार चलो, और यहाँ पर द होगा, इस बात को जान लीजिए। थैंक्स, इतने के लिए एकदम धन्यवाद, और देखने के लिए कल इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।